भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। सरकारी जमीन तुम्हारे बाप की है, हम लोग खोद के खा गए। तुम लोग ईमानदारी मान जाओ, तुम्हारी ईमानदारी का पुतला निकालो, सड़क करना है। मजाक बना के देखा तुम लोग, बाप का राजा तुम लोगों के। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कैसा भी व्यक्ति हो तो उसे ऐसी भाषा, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब अधिकारी को निर्देश हो जाएंगे कि भैया तुमने ये पर्चा खारिज करना है, तुमने इसे जिताना है, तुमने इसे हराना है। अगर आपको वहीं पे ही लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं या आपको लग रहा था कि सत्ता का कोई दबाव पड़ रहा है, तो आप उसी टाइम कोई कानूनी कार्रवाई करते ना। आंशिक बेईमानी होगी, 2 पर्चे खारिज गलत तरीके से कर दिए, और जो तीसरा पर्चा संजय सैनी के परिवार का था वो इनकी नजरों से कहीं किसी तरह से बच गया, इनकी जानकारी में नहीं था, तो उस पर आपत्ति नहीं लगी थी। अपोजिशन के कैंडिडेट द्वारा आपत्तियां लगाई गई, तो उन्हें काउंटर करते हुए हमारे द्वारा भी उनके पर्चों पर आपत्तियां लगाई गई। आज ज्योति ग्रोवर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने पूरी गिरधर नगर जो क्षेत्र पंचायत सीट की वस्तु स्थिति है उसको रखा था, अपनी प्रबल दावेदारी को रखा था, और किस तरीके से वो जीत रही हैं इसके दावे उन्होंने पेश किए थे, और उनकी जीत से कैसे विपक्षी बौखला गए हैं और वो क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, और किस तरीके से ज्योति ग्रोवर जी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये सारे वाकये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे। साथ ही साथ ज्योति जी, आपने 11 जुलाई को जो वाकया हुआ गदरपुर ब्लॉक में, उसमें विपक्षी पार्टी के नेता और आपके सत्ता पक्ष के नेता विधायक जी, उनके द्वारा जो हंगामा किया गया, जो वहाँ पर महिला अधिकारियों पर एक तरीके से आरोप लगाए गए, और जितना भी घटनाक्रम हुआ उस पर भी ज्योति जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है, और ये कहा है कि महिला अधिकारियों के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए, जो गैर मर्यादित शब्दों का व्यवहार का इस्तेमाल किया गया, और जो भी अभद्र टिप्पणियाँ हुई, और जो भी माहौल था, ना तो वो संविधान के दायरे में आता है, ना सामाजिक दायरे में आता है, और ना ही वो व्यवहारिक तौर पर सही कहा जा सकता है, उसका भी खंडन किया। भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। सरकारी जमीन तुम्हारे बाप की है, हम लोग खोद के खा गए। तुम लोग ईमानदारी मान जाओ, तुम्हारी ईमानदारी का पुतला निकालो, सड़क करना है। मजाक बना के देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप का राजा तुम लोगों के। तो मैं उन बातों पर बात करने के लिए आज आया हूं, हालांकि बात तो अपनी सारी स्पष्ट कर चुकी हैं, पर मैं उन्हीं बातों में से कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूं कि उनके और विस्तृत चीज़ आप क्या कहना चाह रही थी, क्या सोच रही थी, और क्यों आज मीडिया से आप रूबरू हुई थी? मतलब मेरा आज मीडिया से रूबरू होने का मकसद ये बस इतना ही था कि क्यों हमारी ही सीट पर, क्यों खाली गिरधर नगर सीट पर इतना मतलब इतना गिरधर नगर सीट को ही क्यों केंद्रित किया जा रहा है? पूरे जनपद के अंदर ऊधम सिंह नगर में इतनी चर्चा किसी सीट की नहीं है जितनी गिरधर नगर क्षेत्र पंचायत सीट की है। हाँ जी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ। तो क्यों है ऐसा, क्यों लग रहा है आपको? शायद क्योंकि मैं पहले दिन से ही चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ। आप देखिए, मैं चुनाव जीत ही रही हूँ पहले दिन से ही। ये पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ जी। किस आधार पे कह रही हैं कि आप चुनाव जीत रही हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों का विश्वास जो मेरे प्रति है, उसी आधार पर मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ से चुनाव जीत रही हूँ। शायद विपक्षी इसी बात से घबरा गए हैं। एक ये बात फिट करने की कोशिश हो रही है कि पूरे राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जो उसके बायलॉज हैं, ज्योति ग्रोवर के लिए कहीं शायद अधिकारियों ने अलग से कोई गाइडलाइन, अलग से कोई बायलॉज बना दिया है, और आपको एक जो है सुगमता दी जा रही है, आसानी दी जा रही है। ऐसा कुछ है कि आपके लिए अलग से कुछ चुनाव आयोग की नीतियां बनी हैं? अधिकारी के सर में दर्द है कि वो मनमानी करेगा। अधिकारी मनमानी डंडे से कर रहा है। जब अधिकारी को निर्देश हो जाएंगे कि भैया तुमने ये पर्चा खारिज करना है, तुमने इसे जिताना है, तुमने इसे हराना है, तो अधिकारी को अगर पोस्टिंग चाहिए तो वो तो करेगा ही करेगा। अब अधिकारी की अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं 4 सूद का सरिया होता है और कहीं वो फ्लेक्सिबल स्केल होती है 6 इंच की। पता नहीं, मुझे तो यही पता था कि 2 से 5 तक नामांकन प्रक्रिया होनी है। मैंने अपना फॉर्म लिया, 2 को 4 को जाके मैंने अपना नामांकन किया, बहुत ही साधारण तरीके से। मुझे नहीं पता था, मैं अकेली गई, मैंने जाके लाइन में लगी, मैंने जाके अपना नामांकन दाखिल किया। उसके उपरांत उसमें ये था कि 7 से 9 तक जांच की और आप आपत्ति लगा सकते थे।
तो उस आपत्ति में जैसे कि विपक्षियों को भी अधिकार है कि, और सबको अधिकार है अपने कि आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं, तो उनका मेरे ही नामांकन पर्चों पर मतलब उनके मेरे अपोजिशन के कैंडिडेट थे, हाँ जी, अपोजिशन के कैंडिडेट द्वारा आपत्तियां लगाई गई, तो उन्हें काउंटर करते हुए हमारे द्वारा भी उनके पर्चों पर आपत्तियां लगाई गई। तो जिसमें आरओ महोदय द्वारा, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, तहसीलदार महोदय ने जांच की, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जांच की गई, उनके घर पर आकर जांच की गई, तो रिपोर्ट लगाई गई। जैसे भी मतलब उनके यहीं पर आप पे आरोप लग जाता है कि कहीं ज्योति ग्रोवर जी ने प्रेशर डलवा दिया है सरकार का और वो गलत डिसीजन दे दिया। क्या कोई अधिकारी अपनी कलम फंसाकर ऐसा कर सकता है? ये रिश्वत थोड़ी में लिपते हैं ये, और इन्होंने न्यायपालिका के मजाक बनाया, इन्होंने संविधान का मजाक बनाया इस अधिकारी ने यहाँ। और मिस्टर शैलेंद्र सिंह जो आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, चाहे कोई किसी पक्ष का हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, आप ईमानदारी से काम कीजिए, यहाँ की जनता आपको कंधे पे लेकर घूमेगी। लेकिन किसी के दबाव में आके तुमने थोड़ा सा भी गलत काम किया तो तुम्हारे साथ ठीक है नहीं होगा। उसके लिए तो बहुत सारे हमारी कानून व्यवस्थाएं हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको मतलब अगर आपको वहीं पे ही लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, या आपको हमारी उसमें आपको मतलब अपनी हमारी रिपोर्ट, या हम आपको लग रहा था कि सत्ता का कोई दबाव पड़ रहा है या कुछ ऐसा हमारे द्वारा दबाव डाला जा रहा है, तो आप उसी टाइम कोई कानूनी कार्रवाई करते ना। आपको मतलब इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? 9 तारीख तक जाँच का था समय ना, तो आप तब अपनी हमारे खिलाफ आप रिपोर्ट लगवा सकते थे, जांच करवा सकते थे। बस प्रोपेगेंडा किया गया। 11 तारीख को फिर आपका नाम बहुत उछला, गिरधर नगर का नाम बहुत उछला, और ऐसा हो हंगामा हुआ वहां पर विपक्ष के नेता मतलब कांग्रेस के राजेंद्र पाल सिंह जी भी मौजूद थे, आपके भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी भी मौजूद थे, और उन्होंने जो है पूरा ऐसा बताया कि पूरा जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम दबाव में काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। नहीं, आप 11 तारीख को जब आपका नाम वापसी का समय था तो वो 3 बजे तक का था। उसके बाद ही सारी कैंडिडेट की लिस्ट आनी थी, जिसमें आप देखिए 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 52 ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, तो उन सब की लिस्ट तैयार करने के लिए एक समय चाहिए होता है। तो उस समय का इंतजार नहीं किया गया, कुछ नहीं, लेकिन उस समय से पूर्व ही वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया जाता है। उस हंगामे को आप किस तरीके से देखती हैं, क्यों हुआ होगा? मेरी छवि खराब करने का ही उनका ये प्रायोजित ही था हंगामा, कि क्योंकि किसके द्वारा प्रायोजित होगा? ये विपक्षियों द्वारा ही प्रायोजित होगा, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस आप ये इतना है कि जो ज्योति ग्रोवर को नहीं देखना चाहते हैं कि मैं इस यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य बनूं, तो वो अपना पूरा विरोध प्रदर्शन मेरे खिलाफ कर रहे हैं। उस हंगामे को आप और किस तरीके से देखते हैं, और जितना जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो उस हंगामे का कोई कुछ परिणाम होना ही नहीं था, क्योंकि जो लिस्ट आनी थी वो तो लिस्ट आती, उसके बाद अगर ये हंगामा होता फिर भी ठीक लगता है। मतलब निरुद्देश्य था ये हंगामा? हाँ जी बिल्कुल, और जरूरत नहीं थी इसकी। और उसमें उस हंगामे में भी आप सोचिए, बिल्कुल आप सीधे कार्यालय में जा रहे हैं, मतलब अंदर ऑफिस में जाकर महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उस पूरे घटनाक्रम को, जो महिला अधिकारियों के लिए जिस तरीके का ऑफिस में बर्ताव हुआ, उस चीज को लेकर आप एक महिला होने के नाते क्या महसूस करती हैं, कैसा लगता है? मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। महिला चाहे वो अधिकारी हो, चाहे घरेलू हो, कोई भी महिला हो, हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को भी ये संस्कार नहीं देते कि आप किसी भी तरीके की ऐसी भाषा का प्रयोग करें। तो आप बहुत मतलब कोई भी व्यक्ति, कहीं भी कैसा भी व्यक्ति हो, तो उसे ऐसी भाषा, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जाकर। यहाँ तो 2 अधिकारियों की बात हो रही थी और दोनों महिला अधिकारी हैं। सरकार मेरी है तो क्या हुआ? मेरी सरकार में कोई गलत अधिकारी आके उसको बदनाम करेंगे तो चुप थोड़ी बैठूंगा। यहाँ की एसडीएम, यहाँ की तहसीलदार दोनों भ्रष्ट हैं। ये दोनों को यहाँ से जब तक हटाएंगे नहीं, चैन से नहीं लेंगे। ये आप अब इसमें आप पुरुष मानसिकता भी की, महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे खींच रही। अब जैसे मैं ही गिरधर नगर सीट से खड़ी हूँ, तो मुझे ही पीछे खींचा जा रहा है कि मतलब मेरा ही इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। और भी बहुत सारे दावेदार है ना, तो उन पर कोई फोकस नहीं है, सारा फोकस खाली मुझ पर है क्योंकि मैं महिला हूँ। जो 2 महिला अधिकारी हैं, तहसीलदार और एसडीएम, उन पर आरोप जो लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है, आप ही के पार्टी के क्षेत्रीय विधायक हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों का यही रवैया होना चाहिए या इससे डिफरेंट कुछ होना चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है सब चीज़ों के लिए कानून व्यवस्थाएं दी गई हैं, संविधान लिखा गया है, सब कुछ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जनता के माध्यम से अधिकारियों के लिए निर्देशित पोर्टल भी है, तो आप उनसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं कि आप उनसे उनकी शिकायत कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार या कहीं भी पाया जाता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, उनके सीनियर ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वहाँ भी ऐसा कोई आपको लग रहा है कि आपसे आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं ना। तो जो कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सरकारी दफ्तरों में इस तरीके का कृत्य करता है उसको ज्योति ग्रोवर जी किस तरीके से लेती है, खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में, महिला अधिकारियों के संदर्भ में? मैं किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई आम व्यक्ति भी हो, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना, आम व्यक्ति का भी महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। मैंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है, किसी ने किसी के दबाव में गलत काम किया तो बख्शूंगा नहीं इनको, मैं बेनकाब करूंगा इनको, मैं इनके भ्रष्टाचार को भी और जो चुनाव को प्रभावित करने का काम इन लोगों ने किया है, किसी कीमत पे नहीं बख्शूंगा इन्हें। सरकार को हम बदनाम नहीं होने देंगे, बीजेपी को बदनाम नहीं होने देंगे। मुझे तो बस खाली यही लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं का शोषण करने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि महिलाओं को बस आप, क्योंकि महिलाओं को आप दबा सकते हैं ना, कि आपको इसमें उनको अगर कुछ ऐसा लग रहा होता या कुछ ऐसा, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, किसी भी मतलब आप जो कैंडिडेट है अगर उसे ही लग रहा है कि हमारे लिए गलत हो रहा है तो उसके पास तो डायरेक्ट राइट है ना, वो भी जा सकता है। मेरी छवि है वो इस क्षेत्र में खराब करने की एक मतलब सोची समझी साजिश ही मानी जाएगी ना विपक्षियों द्वारा। मतलब आप साजिश का शिकार हो रही हैं कहीं ना कहीं? नहीं, मैं हो नहीं रही हूँ साजिश का शिकार। आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? फंसाने की कोशिश हो रही है। अभी मैं शिकार हो नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा जनता, मतलब मुझे भरपूर विश्वास है जनता पर कि वो इन सब वाक्य से, इन सब चीज़ों से कुछ उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अब सारी जनता से एक निवेदन करती हूँ कि अगर महिलाएं आगे आना चाहती हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने उस पे, मतलब अगर वो आगे आना चाहती हैं तो कृपया उन्हें आगे आने का मौका दे। उनकी इस तरीके से टीका टिप्पणियां करके उनको पीछे खींचने का मतलब प्रयास ना किया जाए और उनकी इतनी मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग ना किया जाए उनके खिलाफ। तहसीलदार मैडम हैं या एसडीएम मैडम हैं, आपकी भी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप सक्रिय हैं समाज में, तो आपकी भी मुलाकात हुई होंगी, चीज़ें होंगी, कार्यप्रणाली आपने भी देखी होगी, तो कैसी कार्यप्रणाली उनकी लगती है आपको? मुझे बहुत ही सही तरीके से, क्योंकि जो उनका कार्य करने का तरीका है, उन्होंने तहसील का कायाकल्प कर दिया, बिल्कुल काया पलट कर दिया है। आप उनको देखिए, बिल्कुल एकदम तहसील चेंज हो गई है उनके आने के बाद से। और अगर चेंज हो गई है तो फिर ये बात अरविंद पांडे जी विधायक जी को हजम क्यों नहीं हो रही? अब इस पे आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टी के हैं या हमारा पार्टी का मामला है? नहीं, नो कमेंट, शायद नो कमेंट। कल सिंबल मिलना है और उसके बाद चुनाव प्रचार और तेजी से आएगा निकल कर, तो और किस तरीके से षड्यंत्र आपके खिलाफ और तेज होंगे या कैसे क्या रहने वाला है? जो भी रहेगा सब अच्छा ही रहेगा। पर सुनने में आ रहा था कि ज्योति ग्रोवर कहीं परेशान हो रही हैं कि बार बार उनका नाम उछल रहा है, मीडिया में आ रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे जनता का पूरा बहुत प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। हर साजिश का जवाब दे देंगे? बिल्कुल, कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए। तो ज्योति ग्रोवर जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की भी सफाई पेश की है और गहरी आपत्ति उन्होंने 11 जुलाई को जो गदरपुर ब्लॉक के अंदर घटनाक्रम हुआ था उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मेरा कहना इतना ही है, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को या राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है या उसकी समय अवधि है उसका इंतज़ार किए बगैर कोई हंगामा क्रिएट करना, तो ये देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में जायज़ चीज़ के लिए हंगामा था या सिर्फ एक प्रोपोगंडा था। और अगर इस तरीके का प्रोपोगंडा है तो उससे आम मतदाता कैसे प्रभावित होगा ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लोक पर्व है और स्थानीय सरकार चुनने के लिए जब गांव की जनता तैयार हो रही है तो मतदाता का स्वतंत्र होना और स्वतंत्र तरीके से सोचना समझना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, जिन अधिकारियों पर आरोप लगे, महिला अधिकारियों पर आरोप लगे, उस आरोप का जो तरीका होना चाहिए क्या वही तरीका होना चाहिए जो 11 तारीख को अपनाया गया क्षेत्रीय विधायक के द्वारा?
या इसका कोई और तरीका हो सकता है, इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं या सभ्य समाज की स्थापना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो वहाँ पर सभ्यता के दायरे में ही या संविधान और कायदे कानून के दायरे में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जाते जाते क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से? मैं अपने यहाँ की जनता से अपील करती हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, अपने विवेक से अपने मतदान का प्रयोग करें। और अपने विरोधियों को क्या कहेंगे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको कोई चेतावनी? नहीं, कोई चेतावनी नहीं। आप वो भी मस्त रहें, मस्त रहे, षड्यंत्र करते रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, षड्यंत्र करते रहें, आपके खिलाफ घेरते रहें। नहीं, कोई निवेदन कर दीजिए उनसे भी। नहीं, बस धन्यवाद। चलिए, तो ज्योति ग्रोवर जी थी और बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।